हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। वो मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में समझाऊंगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या है, कार्बन से उसका रिलेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ओरिजिन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ओरिजिन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, एक जो सब्सटेंस है वो बस दुनिया में 3 चीजों से मिलकर बना है। वो 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल, एक होता है क्या? एटम। दूसरा मॉलिक्यूल, लास्ट होता है आयन। आयन्स आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। एटम बहुत छोटी चीज होती है, उससे बड़ी जो चीज होती है वो होता है मॉलिक्यूल। और आयन्स तो अलग कैटेगरी में होते हैं। आयन्स कैटायन और एनायन की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कैटायन इज पॉजिटिव, एनायन इज नेगेटिव। कैटायन इज पॉजिटिव, एनायन इज नेगेटिव। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन से मिलकर बनी हुई है। एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन से मिलकर बनी है। दुनिया में कोई भी चीज है, ये माइक हो गया, ये कैमरा हो गया, ये लाइट हो गई, कुछ भी हो गया, टेबल, चेयर, एसी, सब कुछ इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना है। एटम, मॉलिक्यूल या फिर आपका आयन। अब एटम क्या होते हैं? एटम जैसे सोडियम हो गया, सोडियम एक एटम है। मॉलिक्यूल क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये एक मॉलिक्यूल है। आयन्स क्या होते हैं भाई? Na+, ये एक आयन है, और CO3 2 नेगेटिव, ये एक आयन है। CO3 2 नेगेटिव, ये एक आयन है। क्या ये आयन है? एटम, मॉलिक्यूल और आयन से बनने वाली चीज को सब्सटेंस कहते हैं। और इन्हीं तीनों चीजों से दुनिया की हर चीज बनी है, इन्हीं तीनों चीजों से। ये आपका सोडियम है। सोडियम का मास होता है, हर चीज का दुनिया के अंदर मास है। इसका जो मास होता है उसे हम कहते हैं 23, तो इसका मास होता है, लगाते हैं ये U, 23 यूनिट्स एक सोडियम का मास होता है। 23 यूनिट्स एक सोडियम का मास होता है इसका। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका निकालते हैं 23 ट्वाइस कर देंगे, कार्बन का 12 होता है, थ्राइस ऑफ 16 कर देंगे। इसका अगर हम मास निकालें 106 यूनिट। ये है आपका आयन, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो इसका मास 23 होगा, इसका मास 12 प्लस थ्राइस ऑफ 16, ये हो जाएगा आपका कितना? 60 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 23 यूनिट। इसका मास कहलाता है एटॉमिक मास, इसका मास मॉलिक्यूलर मास, इसका मास आयनिक मास। इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं जी? मॉलिक्यूलर मास। इसको बोलते हैं आयनिक मास। अच्छा, ये तो आपके यूनिट्स वाले मास हैं। आपको अगर देखना है कि दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या है और उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास या फिर स्मॉल यूनिट ऑफ मास, वो वैल्यू होती है 1.67 10 की पावर -24 ग्राम्स।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। अगर आपको किसी भी चीज को यूनिट से, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट से कन्वर्ट करना है उसको ग्राम के अंदर, तो आपको इस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मास की 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, 1.6 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। जैसे ये है आपका यूनिट। अच्छा, इसमें एक और चीज, एक यूनिट 6.10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। पहले के जमाने में इसको हम लिखते थे 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये भी इसी के इक्वल होता था। दुनिया में सबसे छोटे मास का नाम है या वैल्यू होती है उसका 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये है आपका 23 यूनिट सोडियम का मास। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं, ग्राम में कन्वर्ट, तो मैं क्या करूंगा, 23 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 इंटू कर दूंगा, तो ये आपका यूनिट से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम के अंदर। इसको अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो 106 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम। और ये अब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा, एटॉमिक मास। क्या होगा, एटॉमिक मास। इसके लिए अच्छा, ये चीज है Na+ है, तो आप सोचेंगे कि Na और Na+ का क्या मास अलग होता है? नहीं, Na और Na+ का मास सेम रहता है। आप सोचेंगे इस पर जिसपे जो चार्ज है इसकी वजह से इसका मास जो होगा वो अल्टर होगा, तो नहीं। अगर किसी भी चीज पे कोई चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, वो पॉजिटिव है किसी पर चार्ज तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए उस पे, लेकिन उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इस मास से कोई भी चीज वैरी नहीं करेगी, बहुत बहुत नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का। वो होता है कितना, इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखें Me 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, बहुत छोटा मास है। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से उसके एटॉमिक मास यूनिट पे या फिर उसके ग्राम या फिर आयनिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये है एटॉमिक मास निकला तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मॉलिक्यूलर मास है इसमें भी नहीं, ये आयनिक मास निकल रहा है यहाँ पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, 23 है जो किसका, Na+ का, इसको कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर, ग्राम के अंदर, तो 23 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये 24 है, ये 4 है ग्राम। इसके लिए कन्वर्ट करता हूं तो 60 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, 24 ग्राम, 24 ग्राम। ये इसका सोडियम का ये मास होगा, ये क्या होगा, मास होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। इसके रिलेटेड ये होगा, इसके रिलेटेड ये होगा, इसके रिलेटेड ये होगा। अगर आपको किसी भी यूनिफाइड मास या यूनिट मास को कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास से। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यही जो मास है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन, कार्बन का आइसोटोप 12, कार्बन का आइसोटोप 12, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम का, ये जो मास है यही मास होता है। अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं कि इस चीजों से आपका जो एवोगैड्रो नंबर है, आपने 9th में पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23, ये जो वैल्यू है बेसिकली आती कहां से, तो अब देखते हैं। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते आगे। देखिए जैसे मैं सपोज बोलूं मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मास होता है ग्लूकोज का जो मास है, ग्लूकोज
ग्लूकोज C6H12O6 होता है। अगर मैं इसका मास निकालना चाहूं, यूनिट मास, तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, प्लस 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, तो आएगा कितना 180 U। ये इसका मास है, यूनिफाइड मास, AMU जिसको हम कहते थे पहले, आज के टाइम में U कहते हैं, यूनिट मास। देखिए अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं ग्राम के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल, इसको अगर मैं ग्राम के अंदर कन्वर्ट करूं तो 180 यूनिफाइड इज इक्वल टू 180 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और ये वाली जो वैल्यू है, इस यूनिट मास को कन्वर्ट किया मैंने किसके अंदर, ग्राम के अंदर, और ये वाली जो वैल्यू है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लूकोज की, तो ये हो जाएगी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मास, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मास है ये, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मास, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मास ये है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मास होता है 180 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अगर मैं रिलेट करूं, अगर मैं 1 ग्राम के लिए मास निकालूं तो मास के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा पोर्शन किसके नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूल के। तो 1 मॉलिक्यूल या फिर कैसे लिखिए, 1 अपॉन 180 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कितने, 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने, क्योंकि इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल में ये पूरी वैल्यू मैं इसके नीचे डाल दूंगा मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो 1 ग्राम ग्लूकोज का मास कितना होगा, 1 अपॉन 180 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 1.67 क्या ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं निकालना चाहूं 180 ग्राम के अंदर, तो भाई इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा 180 को, इधर भी, इधर तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 180, अब इधर भी कर देता हूं, तो 180 अपॉन 180 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ध्यान से देखिएगा, अब ये और ये कट गया, अब 1 अपॉन 1.67 10 की पावर माइनस 24 बचा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी मालूम है क्या आएगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसका सिंबल होता है क्या, Na। सिंबल क्या होता है इसका, Na। तो आप समझ रहे हैं कि ओरिजिन जो 1 मोल के अंदर जैसे पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल एंटिटीज होती हैं 6.023 या फिर 6.022, कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा अल्टर होता है, हम लेके चलते हैं 6.023 10 की पावर 23। ये जो ओरिजिन हुआ वो इस तरीके से हुआ, यूनिट मास को हम कन्वर्ट करते हैं पहले ग्राम के अंदर, फिर ग्राम को हम लेते हैं बराबर इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ उस कंपाउंड के, जैसे यहां पे क्या चल रहा है, वो ग्लूकोज चल रहा है। फिर हम क्या करते हैं, 1 ग्राम का मास निकाल लेते हैं, 1 ग्राम का मास, ये वाली वैल्यू नीचे डाल दी, और जितने जैसे हमारा ये है ग्लूकोज का मास 180, उतने ही मास से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो बढ़ता है ये कट जाएगा, कॉमन वैल्यूज कट जाएंगी, फिर 1 अपॉन 1.67 10 की पावर माइनस 24 को हम डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा हमारा वो आएगा एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या मॉलिक्यूल्स, यही होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। अब मैं इसी को आपको करा के दिखाता हूं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो जज करिएगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आ गई ये वाली मॉलिक्यूल्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना तो।
देखिए CO2 12 प्लस ट्वाइस ऑफ 16 कितना हो गया, ये हो गया 44। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास से, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्राम के अंदर। 44 यूनिट, 44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ये ग्राम है। और ये वाली जो चीज है CO2 के रेस्पेक्ट में, ऑफ किसका, ये ऑफ CO2, ये वाली जो चीज है वो बराबर होगी 1 मॉलिक्यूल की। तो 44 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब मैं क्या करता हूं, इसको 1 ग्राम के लिए निकाल लेता हूं। तो ये सारी वैल्यूज को मैं नीचे भेज देता हूं इसके। तो ये क्या हो गया भाई, 1 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब कितने ग्राम के लिए निकल रहा है, 1 ग्राम के लिए। अब मैं इसको निकालता हूं कितने के लिए, 44, क्योंकि कार्बन का जो मास होता है वो होता है 44 के लिए। तो दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड में 44 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 44 ग्राम ऑफ CO2, तो ऊपर भी 44, नीचे तो 44 है ही, और नीचे वैल्यू है 1.67 10 की पावर माइनस 24। और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब ये कट गया और फिर रेशियो वही आ गया जो पहले वाली स्लाइड में था, 1 अपॉन 1.67 10 की पावर माइनस 24। और इन दोनों का जब आप डिवीजन करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.023 या फिर 22 भी कह सकते हैं, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। सिंबल क्या होता है इसका, Na। क्या होता है, Na सिंबल इसका। बहुत इजी है, आप समझिए कि 1 मोल, और ये जो वैल्यू है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को 1 मोल। क्या कहते हैं, इसी को 1 मोल। ध्यान से देखिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर किसी भी एटम का हम किसी भी एटम के मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्मॉलेस्ट यूनिट मास से, तो जो हमारा मास बनता है वो बनता है एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास, GAM। क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एटम के मास को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, किसी भी एटम के मास को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉलेस्ट मास यूनिट के, जो है 1.67 10 की पावर 20 माइनस 24, तो हमारा जो बनता है वो बनता है क्या, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूलर मास किसी भी, जैसे अब तक हमने देखा था Na2CO3 था, Na2CO3 में जब हमने 1.67 10 की पावर माइनस 24 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बना, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। और आयनिक मास को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, 1.67 स्मॉलेस्ट मास से, तो हमारा जो बन रहा था वो बन रहा था क्या, ग्राम आयनिक मास। तो मॉलिक्यूल हो, एटम हो या आयन हो, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्मॉलेस्ट यूनिट के मास से, जिसकी वैल्यू है 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, तो जो आपका एटम के लिए कन्वर्ट होता है वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के लिए जो कन्वर्ट होता है वो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जो आपका आयन के लिए कन्वर्ट होता है वो ग्राम आयनिक मास। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एवोगैड्रो की वैल्यू किस तरीके से आती है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको दिखाता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे रिलेट करता है आपकी जनरल लाइफ में।
जनरल लाइफ में वो किस तरीके से रिलेट किया जाता है। देखिए एक वर्ड है उसको कहते हैं दर्जन। इसको हम कंपेयर करें किससे, मोल से। आपको पता है कि एक दर्जन के अंदर 12 क्वांटिटी होती है, 12 क्वांटिटीज है। अब वो 12 क्वांटिटीज कैसे चीजों के लिए होती है, वो है मैक्रोस्कोपिक चीजें। मैक्रोस्कोपिक जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जिसको आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो, जो बड़ी चीजें हैं। जैसे एक दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं, 1 दर्जन बनानास इज इक्वल टू 12 बनानास। एक दर्जन बैट इज इक्वल टू 12 बैट्स। एक दर्जन बुक इज इक्वल टू 12 बुक्स। इस तरीके से हम देख रहे हैं पहले दर्जन को। अब इसी तरीके से मैं ले जाऊंगा मोल को। ध्यान से देखिए, अब मैं यहां कहूं कि भाई मेरे पास 2 दर्जन बुक है, 2 दर्जन बुक, तो एक दर्जन में 12 है तो 2 दर्जन में कितने होंगे भाई, 24 बुक होंगे, 24 बुक। अगर मैं बोलूं कि 2.3 दर्जन है मेरे पास बुक्स, तो इसी वाली, क्योंकि एक मोल के अंदर 12 है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.3 इंटू 12 बुक्स हो जाएंगी भाई मेरे पास। अब वो डेसिमल में आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे बुक्स जो हो वो डेसिमल में तो होंगी नहीं, वो तो एक पूरी परफेक्ट वैल्यू होगी। जैसे बोलूं कि 4.1 मेरे पास दर्जन बैट है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूं किसके अंदर, नॉर्मल वैल्यूज के अंदर, तो 4.1 इंटू 12 क्या हो जाएंगे मेरे पास, बैट्स। इसी तरीके से जो दर्जन यूज होता है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। मैक्रोस्कोपिक। और जो मोल है वो होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आप समझ ही गए, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन होगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक। क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक। जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल को हम क्या कहते हैं, Na आपका होता है एवोगैड्रो नंबर। कितनी वैल्यू होती है, 6.023 लेते हैं, 10 की पावर 23। एक मोल के अंदर इतनी वैल्यू है तो 2 मोल के लिए कितना होगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मोल के लिए कितना होगा, 4 इंटू सेम, जैसे उस साइड मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरीके से यहां पे कर रहे हैं। एक दर्जन के अंदर 12 होता है, सेम ऐसी 1 मोल के अंदर कितना होता है, 6.023 10 की पावर 23। 4.2 मोल्स के लिए 4.2 इंटू 6.023 10 की पावर 23। इस तरीके से हम मोल कॉन्सेप्ट को देखा हमने कि मोल कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कैसे हुआ। इसके न्यूमेरिकल्स में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए चैनल को स्टडी क्लब 24/7 और कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट हो, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।